हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशील कुशवाहा मैथ्स पे। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं महत्वपूर्ण जितनी भी पुस्तकें हैं और उनके लेखक 2023 की जितनी भी पुस्तकें हैं और उनके जो लेखक हैं उनसे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस लेके आए हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। यदि आप लास्ट तक देखेंगे तो आपके आज 5 क्वेश्चन 100% कम्प्लीट हो जाएंगे। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं पुस्तक और उसके लेखक से रिलेटेड। तो ये सारे 2023 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इन्हें अच्छे से आप देख लीजिए और अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। इन्हें बार बार आप रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। बढ़ते हैं फ्रेंड्स इसके पहले क्वेश्चन पे और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंबेडकर अलाइव। अंबेडकर अलाइव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अंबेडकर अलाइव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। शशि थरूर ने अंबेडकर अलाइव को लिखा है। इसके लेखक है अंबेडकर अलाइव के लेखक कौन है? शशि थरूर। ये याद रखना है आपको। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं शशि थरूर की कुछ और इम्पोर्टेंट जो पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक है इसकी द स्ट्रगल फॉर इंडियन सोल। ये भी याद रखना है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, एरा ऑफ डार्कनेस, द ग्रेट इंडियन नोवेल। ये पुस्तक किसकी है? ये भी शशि थरूर की पुस्तक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उपन्यास पागल खाना के लेखक कौन है? एक उपन्यास है पागल खाना। पागल खाना के लेखक कौन है? ये हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ने एक उपन्यास लिखा है जिस उपन्यास का नाम है पागल खाना। तो पागल खाना के कौन है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी ये जो पागल खाना थे, पागल खाना के कौन है? डॉक्टर चतुर्वेदी। ये प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को वर्ष 2018 के व्यंग्य उपन्यास पागल खाना के लिए 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया। ये भी आपको याद रखना है। 32वें व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया। ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में पुस्तक कोटक ऐप यानी कौतुक ऐप, जो कौतुक ऐप के लिए हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार किसने जीता? तो जो कौतुक ऐप हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? ये सूर्यनाथ सिंह ने जीता है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैडम कमिश्नर। जो मैडम कमिश्नर नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मैडम कमिश्नर नामक पुस्तक किसने लिखी? मीरा चड्डा बोरबंकर। तो मीरा चड्डा बोरबंकर ने मैडम कमिश्नर नामक पुस्तक को लिखा है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद द बुद्धा फॉर सक्सेस। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है विवेक रंजन अग्निहोत्री ने। किसने लिखी है? विवेक रंजन अग्निहोत्री। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। तो इसे याद रखना है। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस किसने लिखी है? विवेक रंजन अग्निहोत्री। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडल्स अनअर्थिंग फॉर द पावर ऑफ मूर्ति पूजा। जो आइडल्स अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है अमीश त्रिपाठी और भावना राय। यानी अमीश त्रिपाठी और भावना राय ने ये पुस्तक को लिखा है। तो इसे आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम शेल्टर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? जो टाइम शेल्टर नामक उपन्यास है इसके लेखक कौन है? जॉर्जी गोस्पो डिबोनो। ये आपको याद रखना है। जॉर्जी गोस्पो डिबोनो जो है ये इसके टाइम शेल्टर के लेखक हैं। ये उपन्यास है एक, ठीक है, याद रखना। टाइम शेल्टर क्या है? उपन्यास है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं जो बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गास्पोडिनोव का टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 भी इन्होंने जीता है। ये भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 इन्होंने जीता है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मकथा
सूर्यवंशम के लिए 32वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो आत्मकथा है सूर्यवंशम। सूर्यवंशम के 32वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? शिव शंकरी को किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो इसे आपको याद रखना है। शिव शंकरी ने जो आत्मकथा है सूर्यवंशम, इसको उन्होंने 32वें सरस्वती पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। किसे किया गया? शिव शंकरी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री ने जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो यानी जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नामक अपना पहला उपन्यास लॉन्च किया है? ये जो हुमा कुरैशी हैं, हुमा कुरैशी का ये पहला उपन्यास है, तो इसे आपको याद रखना है। इस उपन्यास का नाम है जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। ये उपन्यास किसका है? हुमा कुरैशी का। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर क्या है? द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जो लिखी है विपुल रिखी ने लिखी है। द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर, द लाइफ विजन सॉन्ग ऑफ कबीर किसने लिखी है? विपुल रिखी ने लिखी है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है नीरजा चौधरी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। तो हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड ये किसने लिखी है? नीरजा चौधरी ने लिखी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन लेन नामक उपन्यास को किसने लिखा? बोस्टन लेन नामक उपन्यास को किसने लिखा? ये चेतना मारू ने लिखा है। किसने लिखा? चेतना मारू। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट है। चेतना मारू ने कौन सा लिखा है? वेस्टर्न लेन लिखा है। ये आपको याद रखना है, बी वाला करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल एक यात्री की जुबानी, कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है ऋषि राज ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऋषि राज ने कारगिल एक यात्री की जुबानी लिखी है। किसने? ऋषि राज ने। तो ये आप इसकी इमेज में देख सकते हैं, यही है ये पुस्तक का पृष्ठ है, जो पेज है वो बिल्कुल ऐसे ही दिखता है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फूल्स जर्नी नामक पुस्तक किसने लिखी? ए फूल्स जर्नी नामक पुस्तक किसने लिखी? सारिका भारद्वाज ने लिखी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। सारिका भारद्वाज ने ए फूल्स जर्नी नामक पुस्तक को लिखा है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्ट ऑफ प्लंडर, द आर्ट ऑफ प्लंडर नामक पुस्तक किसने लिखी है? द आर्ट ऑफ प्लंडर नामक पुस्तक लिखी है आलोक तलपात्रा। आलोक तलपात्रा ने इस पुस्तक को लिखा है, द आर्ट ऑफ प्लंडर। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। और फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आएगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटर टू सेल्फ, पुस्तक का नाम क्या है? लेटर टू सेल्फ। पुस्तक किसने लिखी है? तो लेटर टू सेल्फ पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है नरेंद्र मोदी ने। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। लेटर टू सेल्फ नामक पुस्तक किसने लिखी है? नरेंद्र मोदी ने लिखी है। और नरेंद्र मोदी प्रेजेंट टाइम में भारत के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते आगे और देखते हैं इसके की प्रधानमंत्रियों द्वारा लिखी गई पुस्तकें। तो कौन सी है? एग्जाम बैरियर, ये नरेंद्र मोदी ने लिखी थी। सोशल हारमोनी, ये भी नरेंद्र मोदी ने लिखी थी। चेंजिंग इंडिया, ये किसने लिखी है? ये लिखी है मनमोहन सिंह ने। और मैटर ऑफ डिस्कशन, ये किसने लिखा है? इंद्र कुमार गुजरल, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द हेड इन बनारस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है राधिका अयंगर। राधिका अयंगर ने ये फायर ऑन द गंगा, अ लाइफ अमंग द डेड इन बनारस को लिखा है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट
ठीक है। ये नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मास्टर रेजिडेंशियल रियल इस्टेट नामक पुस्तक लिखी है, ये लिखी अश्विंदर सिंह। अश्विंदर सिंह ने इस पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन इसका है, रिंग साइड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? रिंग साइड नामक पुस्तक को किसने लिखा? डॉक्टर विजय दर्डा। डॉक्टर विजय दर्डा ने इस पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक को किसने लिखा? माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम्स ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक को किसने लिखा? ये लिखा सज्जन कुमार सुधा पै। उपरोक्त दोनों यानी सज्जन कुमार सुधा पै दोनों ने इस पुस्तक को लिखा है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर्स ऑफ डिवोशन नामक को पुस्तक को किसने लिखा है? कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक को किसने लिखा है? ये लिखा अनीता भारत शाह ने लिखा है। किसने लिखा? अनीता भारत शाह। तो अनीता भारत शाह ने लिखा है किसे? कलर्स ऑफ डिवोशन। कलर्स ऑफ डिवोशन अनीता भारत शाह, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट नामक पुस्तक को किसने लिखा है? डॉक्टर पेगी मोहन। किसने लिखा? डॉक्टर पेगी मोहन ने इस पुस्तक को लिखा है, ये भी आपको याद रखना है। डॉक्टर पेगी मोहन ने इस पुस्तक के लिए मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार भी जीता है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिनल ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक को किसने लिखा? ये लिखा नंदिनी दास ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, यानी इसको किसने लिखा है? कौन सी पुस्तक है? कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर, ये आपको याद रखना है, ये नंदिनी दास ने लिखी है। तो आगे बढ़ते हैं। नंदिनी दास को कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक के लिए ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून आ पोएम ऑफ लव एंड लगिंग नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो अभय के ने लिखा है। किसने लिखा? अभय के ने। ये अभय के, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? मानसून अ पोएम ऑफ लव एंड लगिंग, ये लिखा है अभय के ने लिखा है इस पुस्तक को। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा कौन सा है? हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा। हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ये लिखा है पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। पी.एस. श्रीधरन पिल्लई ने इसको लिखा है, हेरिटेज ट्री ऑफ गोवा। तो हेरिटेज ट्रीज, ये आगे देखते हैं। तो पी.एस. श्रीधरन पिल्लई वर्तमान में गोवा के क्या हैं? गवर्नर भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। पी.एस. श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखी अन्य पुस्तकें कौन सी हैं? एक पुस्तक है व्हेन पैरेलल लाइन्स मीट। नेक्स्ट है इंट प्रिया कविथकल कलेक्शन ऑफ पोएम्स, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली है पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट नामक पुस्तक को किसने लिखा? अमृत माथुर ने लिखा। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। अमृत माथुर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट्स 1924 एंड 1977 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है अभिषेक चौधरी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट है। अभिषेक चौधरी ने वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट्स 1924 टू 1977 को
लिखा है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली डांस थिएटर ए विजुअल ए कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ये लिखा है के कृष्ण गोपाल ने। किसने लिखा? के कृष्णन ने। किसने लिखा है? के कृष्णन ने। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मोक एंड एसेस अ राइट्स जर्नी थ्रू द ओपिनियम ऑफ हिडन हेरिटेज, यानी स्मोक एंड एसेस नामक पुस्तक किसने लिखी? स्मोक एंड एसेस नामक पुस्तक किसने लिखी? अमिताभ घोष ने लिखी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। तो स्मोक एंड एसेस पुस्तक किसने लिखी? अमिताभ घोष ने लिखी। बढ़ते हैं आगे, पॉइंट देखते हैं। अमिताभ घोष जो हमेशा चर्चे में रहते हैं, तो अमिताभ घोष की और भी पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के बारे में समझ लेते हैं। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इनकी पुस्तकें हैं? तो सबसे पहली पुस्तक है सी ऑफ पपीज, ये भी आपको याद रखना है। जंगल नामा याद रखना है। दूसरा रिवर ऑफ स्मोक याद रखना है। तीसरा याद रखना है कलकत्ता टू क्रोमोसोम याद रखना है। द शेडो लाइन याद रखना है। द सर्कल ऑफ रीजन याद रखना है। द लिविंग माउंटेन याद रखना है। ये पुस्तकें जो हैं अमिताभ घोष की काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में बार बार एक पुस्तकें पूछी जाती रहती हैं, तो इन्हें आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं रा हिटमैन द रियल स्टोरी ऑफ एजेंट लीमा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो यस हुसैन जेदी जो हैं, इन्होंने ये पुस्तक को लिखा है, रा हिटमैन द रियल स्टोरी ऑफ एजेंट लीमा। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 से 1977 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ये लिखा है अशोक कुमार भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही है। अशोक कुमार भट्टाचार्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977 नामक पुस्तक को लिखा है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर ऑफ वन थॉट मास्टर योर माइंड मास्टर योर लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ये बीके शिवानी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। बीके शिवानी, यानी द पावर ऑफ थॉट मास्टर ऑफ माइंड मास्टर योर लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? बीके शिवानी। ये जो फोटो में दिख रही है यही बीके शिवानी ने, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्रिबल हिटलैंड एंड रेसिना हिल्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? यानी द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्रिबल हिंटरलैंड्स एंड रेजिना हिल्स नामक पुस्तक किसने लिखी? कस्तूरी रे ने लिखी। ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। कस्तूरी रे ने इससे पुस्तक को लिखा है, कस्तूरी रे। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन मेट्रोपोलिस डिकॉन्स्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ये लिखा है फिरोज वरुण गांधी। ऑप्शन याद रखना है, ए वाला इसका सही है। फिरोज वरुण गांधी ने इस पुस्तक को लिखा है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ये लिखा है शशि शेखर वेम्पति। क्या है? शशि शेखर वेम्पति। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज गुड एज माई बर्ड अ मेमोरियल नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ये लिखा है के.एम. चंद्रशेखर ने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस
गांधीज इरा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो उपरोक्त दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। पी ज्योतिमणि और जी बालन ने ये पुस्तक को लिखा है, अभी इसे याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? शशि आशीष चांदोरकर और सूरज सुधीर दोनों ने लिखा है। सूरज सुधीर और आशीष चांदोरकर, आशीष चांदोरकर, ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है विजय विश्वनाथन और राजीव मल्होत्रा, उपरोक्त दोनों ने लिखी है। विजय विश्वनाथन और राजीव मल्होत्रा, ये आपको याद रखना है। इन्होंने स्नेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 लिखी है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन, सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ये लिखा है डॉक्टर मनोज कुमार ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन.50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ये लिखा है बोरिया माजुमदार ने लिखा है। किसने लिखा है? बोरिया माजुमदार ने। ये सचिन तेंदुलकर पर डिपेंडेंट पुस्तक है, ये भी आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक रिफ्लेक्शंस को किसने लिखा है? तो ये लिखा है नारायण बाघुल। कौन है? नारायण बाघुल, ये आपको याद रखना है। इन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक रिफ्लेक्शंस को लिखा है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी सियासत और संप्रदायिकत्व नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो गांधी सियासत और संप्रदायिकता की पीयूष बोबले ने लिखी ये पुस्तक, ये आपको याद रखना है। ये गांधी जो है सांप्रदायिकता, जो ये सांप्रदायिकता है, इस पुस्तक को लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। सियासत सांप्रदायिकता, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमन कॉपरहेड नामक पुस्तक को किसने लिखा? तो ये लिखा है बारबरा किंग्सोल्वर ने लिखा है। बारबरा किंग्सोल्वर ने इस पुस्तक को लिखा है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर मैं बात करें तो ये होता है बारबरा किंग्सोल्वर ने डेमन कॉपरहेड उपन्यास के लिए 2023 में फिक्शन में पुलित्जर पुरस्कार जीता है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक को किसने लिखा है? रचना विशिष्ट रावत ने लिखा है। तो रचना विशिष्ट रावत, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोदी शॉपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक वो पुस्तक को किसने लिखा है? तो एस जयशंकर ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। मोदी शॉपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है? एस जयशंकर ने लिखा है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स अबंडन्ड द पुअर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ये लिखा है मेघनाथ देसाई ने लिखा है। मेघनाथ देसाई ने लिखा है, ये आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। इरफान खान अ लाइफ इन मूवी नामक को पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है शुभ्रा गुप्ता ने लिखा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इरफान खान
अ लाइफ इन मूवी किसने लिखा है? शुभ्रा गुप्ता ने लिखा है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ये लिखा संजीव सन्याल ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। संजीव सन्याल ने इस पुस्तक को लिखा है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेव हार्ट ऑफ भारत बिग नीट फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ये विक्रम संपत ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। विक्रम संपत ने ब्रेव हार्ट ऑफ भारत को लिखा है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जादूनामा जेब्ड अख्तर्स जर्नी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ये अरविंद मंडलोई ने लिखा है। किसने लिखा? अरविंद मंडलोई ने लिखा है। ये आपको याद रखना है, अरविंद मंडलोई। पढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियाज बे स्ट्रेटजी फॉर अ अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है एस जयशंकर। ये विदेश मंत्री हैं, तो विदेश मंत्री ने एस जयशंकर ने द इंडियाज बे यानी स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड को लिखा है। ये भी आपको याद रखना है। पढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक को किसने लिखा? द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ये लिखा है दलाई नामा और दूसरी के डेसमंड टुटू नामक दोनों ने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है डॉक्टर किरण बेदी ने लिखी है। डॉक्टर किरण बेदी ने इस पुस्तक को लिखा है फियरलेस गवर्नेंस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंब ऑफ सेंड नामक उपन्यास को किसने लिखा है? तंब ऑफ सेंड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? गीतांजलि श्री ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो गीतांजलि श्री ने इस पुस्तक को लिखा है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गीतांजलि श्री ने इस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023-2022 जीता है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद डेजी कोक कवेल ने किया है। रोक कवेल ने किया है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोस द अनटोल्ड क्या है? बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? चंद्रचूड़ घोष ने लिखी है। किसने लिखी है? चंद्रचूड़ घोष ने लिखी है। ये भी पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ वॉक्स टू वैक्सीनेटरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ये पुस्तक लिखी है साजन सिंह यादव ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। साजन सिंह यादव ने इस पुस्तक को लिखा है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपन्यास है विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी है। तो सलमान रुश्दी ने विक्ट्री सिटी लेखक को लिखा, जो उपन्यास है उसको लिखा है। इसके लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, विक्ट्री सिटी के। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट होरेज फूट सोल्डर्स इंडियन फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है पालागुम्मी साईनाथ ने लिखी है। पालागुम्मी साईनाथ ने इस पुस्तक को लिखा है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डाउन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ये लिखा है डॉक्टर अश्विनी फर्नांडीस ने लिखा है। किसने लिखा है? डॉक्टर अश्विनी फर्नांडीस ने लिखा है। कौन सी है? इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डाउन। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद इंडियन क्रिकेट टीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है आर कौशिक और दूसरे हैं आर श्रीधर नामक दोनों लेखक ने इसे लिखा है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई कॉन्ट एलिफेंट्स बी रेड नामक पुस्तक को किसने लिखा? वाई कॉन्ट एलिफेंट बी रीड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? बाणी त्रिपाठी टिक्कू ने लिखा है। किसने लिखा? बाणी त्रिपाठी टिक्कू ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने किस लेखक द्वारा लिखे गए उपन्यास फूलेंज का अंग्रेजी अनुवाद किया है? तो ये किया है लेखनाथ छेत्री ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, यानी लेखनाथ छेत्री ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ये लिखा है जी रेड्डी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? अभय के ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर किसने लिखा है? यानी अभय के। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू रोज पब्लिशिंग हाउस द्वारा क्या है? ब्लू रोज पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित की गई अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो कन्फ्यूज्ड माइंड नामक स्टोरी किसने लिखी है? ये लिखी साहिल सेठ ने लिखी है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट है, साहिल सेठ ने इस पुस्तक को लिखा है, यह भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने मुंडका उपनिषद द ब्रिज द इम्पोर्टेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक को किस लेखक ने लिखा है? डॉक्टर कर्ण सिंह ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में गॉड्स चिल्ड्रन आर लिटिल ब्रोकन थिंग्स पुस्तक के लिए डायलन थॉमस पुरस्कार किसने जीता है? तो डायलन थॉमस पुरस्कार किसने जीता? ये जीता है अरिंज एफए कांडू ने इस पुरस्कार को जीता है। फ्रेंड्स, सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा है सिंधिया आवर 1857 नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है डॉक्टर राकेश पाठक ने इस पुस्तक को लिखा है। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपन्यास द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नेटियस सेंको के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर लंदन क्रिस्टोफर ब्लेंड पुरस्कार 2023 से किसे जीता? तो किसने जीता इस पुरस्कार को? इससे जीता है पेटरसन जोसेफ ने। तो फ्रेंड्स, आज हमारी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तकें रही हैं, आप लोगों ने काफ़ी पढ़ लिया है इन्हें। एक बार इस वीडियो को दोबारा आप देखेंगे तो ये सारी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।